ये अब आपका उड़ीसा राज्य के संदर्भ में विशेष तौर पर हम लोग बात करेंगे। अब इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है और यह सबसे लंबा है, एशिया का सबसे लंबा है। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर के आसपास मेन जो बांध है उसकी लंबाई इतना है, सोचिए आपका बहुत लंबा बांध है, 4.8 किलोमीटर है डियर। और किस नदी पर है? महानदी पर। जब बांध बनाएंगे तो जलाशय बनना तय है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। संबलपुर के पास है, संबलपुर के पास नीला नीला कलर में दिख रहा होगा, वह कौन सा है? हीराकुंड जलाशय। कौन सा है डियर? हीराकुंड जलाशय। इसके बाद मित्रों एक और स्थान देखिएगा ध्यान से इसको। देखिए उड़ीसा का पहले नाम क्या था? कलिंग। देखिए कलिंग था, कलिंग के बाद फिर उत्कल रखा गया, उत्कल के बाद फिर कुछ दिनों तक कटक रहा, कटक के बाद फिर उड़ीसा। अब इस समय नाम उसका उड़ीसा है। क्या है मित्रों? उड़ीसा। भारत में सबसे ज्यादा जो कच्ची सड़कें किस राज्य में पाई जाती हैं? उड़ीसा। सबसे ज्यादा गरीबी भारत के किस राज्य की है? उड़ीसा की। सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है? उड़ीसा की। और यह समुद्र के किनारे भौगोलिक स्थिति इसकी इस प्रकार से है कि बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर चक्रवात तूफान इसमें बराबर आते रहते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं से बहुत अधिक प्रभावित रहता है कौन सा राज्य? उड़ीसा। मित्रों आगे बढ़िएगा, यहाँ पर एक स्थान आपको मिलेगा चांदीपुर। चांदीपुर देखिए आपको मिला कि नहीं? चांदीपुर, चांदीपुर है। और डियर एक बात और याद रखिएगा, एक आपको और डियर, ये चांदीपुर जो है मिसाइल परीक्षण रेंज है। क्या है मित्रों? मिसाइल परीक्षण रेंज। यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, टेस्टिफाई। और मित्रों एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर नीचे एक स्थान है पानी कोयली। पानी कोयली के पास तीन गो बिंदी होगा, 3 गो बिंदी होगा पानी कोयली या केंद्रपाड़ा के पास। केंद्रपाड़ा के पास 3 गो बिंदी होगा। वो तीनों बिंदियां जो है ना डियर आपका, उसके नीचे आप आएंगे तो देखेंगे मिलेगा आपका पारादीप। पारादीप एक बंदरगाह है। और मित्रों पारादीप के पास डियर, ये जो पारादीप के पास, पारादीप से ऊपर जो 3 बिंदी है ना, उसको व्हीलर द्वीप कहते थे पहले, लेकिन इस समय उस द्वीप का नाम पड़ गया कलाम द्वीप। क्या है मित्रों? कलाम द्वीप। एक स्थान मित्रों छत्तीसगढ़ में छूट गया है, डियर मैं अभी आगे बता दूंगा। चलिए एक कलाम द्वीप, इस समय व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? कलाम द्वीप। कलाम द्वीप पर डियर जब कोई मिसाइल का प्रक्षेपण करना होता है तो सबसे पहले वैज्ञानिक यहीं से करते हैं। ये पूरा चारों ओर समुद्र है, अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट होता है तो समुद्र में गिरता है तो कोई नुकसान नहीं होता है। यहाँ से फिर अग्रेसित करके उसको भेजा जाता है चांदीपुर। यहाँ से जब वो सफल हो जाता है तो लास्ट में परीक्षण करते हैं कहाँ पर? डियर कहाँ करते हैं? राजस्थान के पोखरण में करते हैं मित्रों। ये फाइनल पहले कहाँ से? कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप से, उसके बाद फिर चांदीपुर से, चांदीपुर के पास से। उसके बाद जब वहां पर सफल हो जाता है तो उसको करते हैं कहाँ पर? टेस्टिफाई, पोखरण में। आगे डियर और बढ़िएगा तो एक स्थान और याद रखिएगा, इसमें कई बार पूछा गया, भीतर कनिका और गहीर माथा। ये याद रखिएगा, भीतर कनिका और गहीर माथा, ये यहीं पर मिलेगा डियर, भीतर कनिका और गहीर माथा। ये दोनों स्थान क्यों फेमस है इस बात को समझिएगा डियर। ये दोनों स्थान क्यों फेमस है, इसके पॉपुलैरिटी का एक कारण है कि यहाँ पर
कछुओं का पार्क है, यानी कछुआ का पार्क है डियर, कछुआ का, टॉर्टोइज। कछुआ वाला पार्क कौन सा है? भितरकनिका। या वहाँ कुछ घड़ियाल भी रहते हैं डियर, घड़ियाल भी रहते हैं। और ये उसके अलावा यहाँ पर दो चीजें बड़ी फेमस है। एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर, मित्रों एक स्थान पड़ता है आपको यहाँ मिलेगा पुरी। पुरी मिला आपका उड़ीसा में, देखिएगा पुरी एकदम समुद्र के किनारे। पुरी मिला कि नहीं मिला? मिला, समुद्र के किनारे पुरी और कोणार्क। कोणार्क या कोणार्क लिखा होगा, दोनों समुद्र के किनारे। समुद्र मत हेलिए, वहाँ किनारों पर देखिए आपका चिल्का झील के बगल में पुरी। मित्रों पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वह पूरे भारत में फेमस है। और जगन्नाथ जो देवता हैं उनको रथ पर बैठा करके लाया जाता है, तो रथ यात्रा करके उस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं उस देवता का। वहाँ भगवान को बहुत बड़ा रथ की एक झांकी निकलती, तो रथ यात्रा के द्वारा भगवान को स्थानांतरित किया जाता है। कहाँ पर? पुरी में। तो पुरी में आपका कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर। और मित्रों एक और याद रखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? डियर उड़ीसा में है। इसको डियर और क्या नाम देते हैं? काला रंग का पैगोडा भी कहा जाता है डियर। ब्लैक पैगोडा आपका, शाबाश डियर, वेरी गुड। एक जो चिल्का झील है डियर, आपने देखा चिल्का झील? चिल्का झील का रीजन होता है कि समुद्र के किनारे ऐसे होता है, ये स्थल है, ये सब स्थल है। ये आपका डियर जल है। अब जल है तो समुद्र क्या करता है? कोरियोलिस बल के कारण समुद्र के अंदर से जो रेत बालू होता है उसको धक्का मार मार करके ला करके मुहाना इसका बंद कर देता है। लेकिन अंदर पानी कौन सा है? समुद्र का पानी है। तो समुद्र के पानी से अगर समुद्र के किनारे कोई झील का क्रिएशन होता है तो इस प्रकार की झीलों को लैगून झील कहते हैं। कैसी झील? लैगून झील। लैगून झील वह झील होती है जिसका निर्माण समुद्र के पानी से होता है। लैगून झील का पानी खारा होता है। और 3 झीलें भारत में प्रसिद्ध है, एक लैगून, एक पुलिकट, एक आपका वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील इन केरला, पुलिकट झील इन आंध्र प्रदेश एंड आल्सो इन तमिलनाडु। 20% situated in Tamil Nadu and 80% located in आपका आंध्र प्रदेश। But चिल्का लेक is fully आपका situated in ओडिशा। ओडिशा डियर। तो मित्रों ओडिशा का जो चिल्का झील है वह भारत की एक प्रसिद्ध लैगून झील के रूप में नॉमिनेट किया जाता है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। कौन सी झील? चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा में। कैसी झील है? लैगून झील है। और झील की परिभाषा जल का वह भाग जो चारों ओर से स्थल द्वारा घिरा हो। लेकिन मित्रों यदि वह पानी अंदर वाला समुद्र का पानी से बना हुआ है तो ऐसी झीलों को आपका लैगून झील कहा जाता है। उसके बगलिया में एक मिलेगा तलचर। तलचर उसके बगल में मिलेगा। देखिए मिला कि नहीं मिला? तलचर। तलचर आपका मिलेगा ढेकानाल के ऊपर, ढेकानाल और अनुगुल के ऊपर तलचर। तालचेर लिखा हुआ है, तालचेर मैं बताऊं भुवनेश्वर के ऊपर बढ़िए। ढेकानाल मिलेगा, उसके बगल में अनुगुल, उसी के ऊपर है तालचेर। तालचेर मित्रों क्यों फेमस है? वहां पर जो है तालचेर में भारी जल का बनाने का कारखाना है। भारी जल जो होता है D2O, डेटोरॉक्साइड आपका, यानी D2O को कहते हैं मित्रों भारी जल। और भारी जल की आवश्यकता पड़ती है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए। किसकी गति को मंद करने के लिए? न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए। डियर याद रखिएगा। और डियर तो ये आपको पता है भारी जल की खोज किया था यूरे और वासवर्न ने। यूरे और वासवर्न को नोबेल पुरस्कार मिला है। किसका?
किसका मिला है, किस क्षेत्र का नोबेल मिला है? साइंस में का कोई नोबेल नहीं होता है, या तो भौतिकी का होता है, या तो रसायन का होता है, या तो चिकित्सा का होता है। साइंस का के काम चला रहा है शॉर्टकट। केमिस्ट्री का बोलिए, रसायन विज्ञान का। डियर, तो आप याद रखिएगा भारी जल का कारखाना कहाँ है? कल्चर पड़ता है डियर, कहाँ पर? उड़ीसा में। आगे बढ़ेंगे, एक उसके नीचे भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। आप भुवनेश्वर में है डियर लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। आप भुवनेश्वर से ऊपर आपको मिलेगा कटक। कटक किस महापुरुष का जन्म स्थान है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस डियर। और ये आगे बढ़ेंगे कटक के बारे में। कटक से बगल में आप देखेंगे तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। ये उड़ीसा में पड़ता है। कौन राष्ट्रीय उद्यान? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल क्यों फेमस है डियर? यह टाइगर रिजर्व है, यानी सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वह बाघ प्रोजेक्ट क्या है? टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ा जाए डियर, और देखिएगा जहां हीराकुंड देखे थे आप, उसी से ऊपर बढ़ेंगे तो सुंदरगढ़ मिलेगा। सुंदरगढ़ एक जिला है, लेकिन इस जिला के अंदर एक शहर मिलेगा राउरकेला। राउरकेला आप देखिएगा मित्रों, वहां पर इस्पात का कारखाना है। इस्पात का कारखाना है कहां पर? राउरकेला। इंडस्ट्रीज के लिए स्टील का कारखाना है, बहुत फेमस है डियर। और उसके बाद नीचे आइएगा, एकदम निचले हिस्से में आइए, कोरापुट मिलेगा। मिला कि नहीं मिला? एकदम जयपुर के नीचे। एक जयपुर है, राजस्थान वाला नहीं। आप इसी में देखिए उड़ीसा में नवरंगपुर और कोरापुट। नवरंगपुर के नीचे कोरापुट। आप डियर देखिए एकदम नीचे, आप देखिए यहाँ पर मैं गोला बना के एक बड़ी सी बिंदी बनाया हूँ, यहाँ कोरापुट। अब मित्रों याद रखिएगा कोरापुट जो है, अब कोरापुट के पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा एल्युमिनियम का कारखाना है। तो एल्युमिनियम का कारखाना कोरापुट का। और एक डियर यहाँ पर याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ का कोरबा। देखिए कोरबा के एकदम हजाक नीचे आइएगा, लाइन टेढ़ी मत करिएगा, एकदम सीधे आपका नीचे आइएगा। तो यहाँ उड़ीसा में कोरापुट और छत्तीसगढ़ में कोरबा। एकदम सीधे ऊपर जाइएगा तो आपको डियर सोनभद्र में मिलेगा कौन सा? रेणुकूट। ये मित्रों रेणुकूट इन यूपी, कोरबा इन छत्तीसगढ़, कोरापुट इन उड़ीसा। ये तीनों स्थान जो है एल्युमिनियम के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। कोई कंफ्यूजन किसी को? उम्मीद करता हूं डियर नहीं होगा। आगे बढ़िए, नीचवा लिखा होगा मलकानगिरी। मिला कि नहीं मिला बाबू? एकदम सबसे नीचे मलकानगिरी। उड़ीसा में एक स्थान पड़ता है मलकानगिरी, एकदम नीचे। अब डियर मलकानगिरी सुनिए, मलकानगिरी और कालाहाड़ी बगलिया में है। कालाहाड़ी मिला कि नहीं मिला? मलकानगिरी और कालाहाड़ी ये उड़ीसा का वह एरिया है मित्रों जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। बिल्कुल ये क्या रहता है? सूखा रहता है। तो यहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है। कहां पर? डियर मलकानगिरी और कालाहाड़ी में। मित्रों क्यों नहीं होती मैं इसका बात आपको भूगोल में बताऊंगा, लेकिन एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो पूर्वी तट की पहाड़ियां हैं, उस पहाड़ियों की एक चोटी है महेंद्रगिरी। और आपको पता है, कभी भी पूछेगा तो बताइएगा पूर्वी घाट की। ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। अगर पूर्वी घाट की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन है तो बताइएगा महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी मित्रों किस राज्य में पड़ती है? उड़ीसा में। थैंक्स, जय हिंद।